जैसे भरत जी महाराज राजपाट छोड़कर गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का भजन कर रहे थे। तो एक हिरनी पानी पीने आई, गर्भवती थी, सिंह ने पीछे से दहाड़ मारा, तो हिरनी छलांग लगाई, छलांग में तो उसकी योनि द्वार से उसका जो गर्भ था वो जल में गिर गया और वो उधर जाके मर गए। भरत जी खड़े खड़े देख रहे थे, कूद पड़े जल और उस हिरन के बच्चे को बचाया। अब छोटे से बच्चे को दुलार करने लगे तो भजन छूटने लगा। वैसे हिरन का बच्चा तो वैसे ही प्यारा लगता है, बड़ी बड़ी आंखें, सलोना, शांत स्वरूप, और वो जहाँ उनकी गोद में बैठता, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। देखो महापुरुषों का कैसा स्वरूप होता है, उस हिरन को आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, सर्वत्र कल्याण हो। और इतना आसक्त हो गए उस बच्चे पे कि पूरा भगवान का चिंतन छूट गया। अंतिम समय हिरन का चिंतन होने के कारण अगला जन्म हिरन का हो। फिर वो इतने कट्टर हो गए कि हरी घास भी नहीं पाते थे कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, और गंडकी नदी में हिरन के शरीर को खड़ा करके ऐसा भजन किया कि अगला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे और आखिरी जन्म हो गए। यदि हम ये सावधानी रखें कि कोई भी श्वास हमारी खाली न जाए, वाले श्वास इस श्वास में बोले राधा, मर गए तो गए, श्री जी के पास पहुंच गए। अगर श्वास खाली गई तो कुछ चिंतन होगा, जो चिंतन होगा फिर हमें वही बनना पड़ेगा। इसलिए श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहे न कोई, भगवत प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं, हर श्वास में नाम जप। महाराज जी राधा नाम से ज्यादा आपका भाव आता है। जी जी, तो आप चिंता न करो, ये श्री जी को समर्पित जीवन है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे, भक्त या भक्ति या भगवान या गुरु, चार में से किसी का ध्यान आवे वो भगवान का ही ध्यान माना जाता है। महाराज जी जब घर वालों से रूम में नाम जप करता हूँ तो बहुत तंग होते हैं, कहते हैं हमसे बात ही नहीं करते। कहे संसार के इसकी ध्यान न दो, शांत रखो, गुप्त रखो। जब कोई तुमसे बात करे तो प्यार से बात कर लो, उसमें भी भगवान रहते हैं। नहीं, हाँ भाई कम शब्दों में बात करो, जाओ बच्चा हमारा थोड़ा एकांत का मन है, अलग बैठ गए। ज्यादा ये भी ना जनाई दे कि आप बहुत भजनानंदी, नहीं आपको विक्षेप करने लगेंगे, उपहास करेंगे तो फिर आपका भजन छूटेगा। अपने को गुप्त रखे और अंदर ही अंदर भजन कर। जैसे कोई बहुत बात कर रहा थे, हमारा सर दर्द कर रहा, दूर कर दे अन्य बहाने करके, पर अपने को ये ना साबित करे कि मैं भजन करना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें हटा रहा हूँ, नहीं तो विक्षेप पड़ जाएगा। ठीक है, ये कारण अगर किसी काम से बाहर जाना पड़े तो महाराज ये लगता है कि आज का दिन सारा खराब चला गया। हम इतने चतुर बने कि अगर मैं बाहर जाना तो यात्रा में भी हम नाम जप कर, जिससे मिले उसके साथ भी नाम जप कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं। बहुत हमें थोड़ा खुले दिमाग के बनना चाहिए। अगर हमें बाजार में भी जाना है तो हम नाम जप करते हुए चतुरता पूर्वक सामान लें, बाजार घूम के आए, और जब आप पूरी बाजार में नाम जप करोगे तो आपको आनंद मिलेगा कि यार संसार में भी अब हम भजन करने लगे, बाजार में भी भजन करने लगे। तो एक अभ्यास परिपक्व होता है ना। एकांत कमरे का भजन तो ठीक है ही, हम बाजार का भी भजन सीखें, हम गली चलते भी भजन करें, हम काम करते भी भजन करें, तभी हमारे को सच्चा भजन का रस मिलेगा। कि कमरे में किया भजन, इसके बाद बाहर निकले छूट गया भजन, बाहर मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए महाराज जी मेरा प्रश्न है कि प्रभु जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तो आपको साक्षात ब्रिकुटी महल आज्ञा चक्र में करना चाहता हूँ, हम पे कृपा करिए प्रभु, दर्शन देकर इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त करें। जो हमारा स्वरूप है उसे तो आप जानते नहीं, आप देह को जानते हो, सामने जो ढांचा देख रहे हो इसको जानते हो। हमारे स्वरूप तक पहुंचो तब बात बनेगी। हमारे स्वरूप तक पहुंचने के लिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, और सत्संग अधिक से अधिक सुनो, और दूसरों का उपकार करो। जितना दूसरों का उपकार करोगे उतना देह पवित्र होगी, जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा। और जब देह पवित्र हो गए, मन पवित्र हो गए, विचार पवित्र हो गए, तो आप परम पवित्र फिर हमारे स्वरूप को जान जाओगे। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप जो है उसी ये कल मिट्टी में मिल जाएगा। इसका अस्तित्व न कल था न कल रहेगा, आज ही है वर्तमान। जैसे प्रभु जी ध्यान करते हैं वैसे राधा नाम जपते हैं, श्री राधा नाम, लेकिन अब बार बार चिंतन आप पे जाता है, आपके ये सब कुछ ख्याल आते हैं हमको। हाँ, इसका चिंतन करने से आपका परम मंगल होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ये शरीर स्थायी नहीं है, ये नाशवान है, प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा। पर ध्यान आप पे ही जाता है, सुख मिलता है आप पे। हाँ, तो अब हमारी बात समझो, ध्यान करना चाहिए, ध्यान योग्य है क्योंकि प्रभु को समर्पित जीवन, पर ये टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ पर पहुंचो, पहले खूब नाम जप करो, इसी का करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम पर ध्यान करो, राधा